गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। चलो आज हम और एक लेक्चर स्टार्ट करेंगे जूलॉजी का। डाइजेस्ट सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। कल तक हमने कंप्लीट किया है अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ द स्टमक, यानी हम अभी एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं। माउथ से स्टार्ट किया हमने, इसोफेगस कंप्लीट किया, ग्लैंड्स कंप्लीट किए, उसके बाद स्टमक की हिस्टोलॉजी, उसके पार्ट्स हमने, उसके ग्लैंड्स हमने और उसके फंक्शन हमने पढ़े। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, यानी अगर हम बात करेंगे डाइजेशन की, डाइजेशन ऑफ द स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, इस तरह से डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टमक। हर एक जगह पर डाइजेशन होती है, कुछ परसेंटेज माउथ में, कुछ परसेंट होती है स्टमक में, लेकिन जो मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। सो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज द मेन साइट फॉर डाइजेशन एंड द मेन साइट फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है बेटा, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको हम बोलते हैं डियोडिनम, दूसरा है जेजुनम एंड थर्ड है इलियम। ठीक है, डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम, दे आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो पहला पार्ट है इसका वो है डियोडिनम। वो डियोडिनम स्टार्ट होता है फ्रॉम द पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक। स्टमक का जो लास्ट पार्ट होता है जिसको हम पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं, उससे फिर स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिसको हम बोलते हैं डियोडिनम। चलो, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात अगर हम करेंगे, इंटरनली इट इज थ्रोन इनटू द फोल्ड्स, यानी अंदर से अगर हम इसको देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़े से फोल्ड्स होती है। ठीक है बेटा, इसमें कुछ रिजेस होते हैं, जिन फोल्ड को हम बोलते हैं फोल्ड्स ऑफ कैरेक्रिंग। ठीक है, या उनको बोलते हैं प्लीके सर्कुलरिस, प्लीके सर्कुलरिस। चलो डायग्राम के जरिए हम दिखाएंगे आपको। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, फोल्ड्स है। अगर हम कुछ पोर्शन लेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का, मान लो ऐसे, ये एक पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में यहां से फिर ये फोल्ड्स है। ठीक है, इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्या, फोल्ड्स ऑफ कैरेक्रिंग्स। ठीक है बेटा, या इनको बोलते हैं प्लीके सर्कुलरिस, पेरिके सर्कुलरिस। ठीक है बेटा, ये जो फोल्ड्स है दे आर द फोल्ड्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी इंटरनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें इंटरनली कुछ फोल्ड्स है, जिन फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, फोल्ड्स ऑफ कैरेक्रिंग्स, और उनको हम बोलते हैं पेलिके सर्कुलरिस। ठीक है बेटा, यहां से फिर इन फोल्ड पे सब फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो फोल्ड्स है, इन फोल्ड पे फिर सब फोल्ड्स होते हैं, जिन सब फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द विलाई, दे आर कॉल्ड द विलाई। अगर हम एक विलाई को बाहर निकालेंगे, यहां से देखो, मान लो कि ये एक विलाई है, ये एक विलाई है। इस विलाई के अंदर ये एक लिफ वेसल है, दिस इज द लिफ वेसल called lacteal. This is the lymph vessel called lacteal. Lacteal एक lymph vessel है जो किस में एंटर होती है, जो विलाई में एंटर होती है। ठीक है बेटा, इस लैक्टील में क्या होता है, लैक्टील इज द पार्ट ऑफ द विलस where the digestion of fats occurs. Fats are getting converted into the fatty acid and the glycerol. अगर कभी कभार आपको कोई पूछेगा कि फैट्स की डाइजेशन कहां पर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो याद रखना फैट्स की डाइजेशन जो है वो होती है कहां पर, विलाई। विलाई में किस जगह, जो लिम्फ वेसल्स होते हैं जिनको हम लैक्टील बोलते हैं, लैक्टील में डाइजेशन ऑफ द फैट्स होती है किस में, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। क्लियर बेटा, यानी यहां पर डाइजेशन ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइसरॉल। क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है,
चलो फिर से मैं रिपीट करूंगा। अभी जो हमने स्टार्ट किया है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इट इज द मेन साइट फॉर डाइजेशन एंड इट इज द मेन साइट फॉर एब्जॉर्प्शन। जो मेन साइट है हमारी बॉडी में जहां पर डाइजेशन और जहां पर एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होती है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इंटरनली इट इज थ्रोन इनटू द फोल्डर्स। अंदर से अगर हम देखेंगे इसमें कुछ फोल्डर्स होते हैं, जिन फोल्डर्स को हम बोलते हैं वॉल्व्स ऑफ कैरिकरिंग्स या फोल्डर्स ऑफ कैरिकरिंग्स, और जिनको हम बोलते हैं प्लेके सर्कुलरिस। ठीक है बेटा, यहां पर मैंने एक डायग्राम जो दिखाया है, जहां पर मैंने एक फोल्ड दिखाया, ये वाले फोल्ड, जिन फोल्ड को हम बोलते हैं वॉल्व्स ऑफ कैरिकरिंग्स। इस फोल्ड पे क्या होता है बेटा, सब फोल्ड्स। उन सब फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, विलाई। क्या बोलते हैं, इज इट क्लियर? एक क्या फोल्ड है, फोल्ड ऑफ कैरिकरिंग। इस पे सब फोल्ड होता है जिसको क्या हम बोलते हैं, विलाई। ठीक है, विलाई पे फिर और एक सब फोल्ड होता है, इस पे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। ऐसे होते हैं बेटा वो, ये वाले, इनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। इतना क्लियर हुआ? दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोविलाई। ठीक है बेटा, अब यहां देखो, अब कितने प्रोजेक्शंस आ गए, कितने फोल्ड आ गए, तीन किस्म के फोल्ड्स। यहां पहला फोल्ड्स ऑफ कैरिकरिंग्स, फोल्ड्स ऑफ कैरिकरिंग। दूसरा क्या है बेटा, विलाई। थर्ड क्या है, माइक्रोविलाई। दिस मीन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस मीन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इज थ्रोन इनटू द फोल्ड्स, थ्रोन इनटू द प्रोजेक्शंस। दीज प्रोजेक्शंस आर कलेक्टिवली, अगर हम बात करेंगे, पहले को हम फोल्ड ऑफ कैरिकरिंग्स बोलते हैं, दूसरे को हम विलाई बोलते हैं, जो इस पे सब फोल्ड होता है। विलाई पे फिर छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। ऑल दीज प्रोजेक्शंस, ऑल दीज फोल्ड्स, दे हेल्प इन द absorption of the food. They increase the surface area for the absorption of the food. पूछेगा कोई आपसे, what is the function of these very folds, what is the function of these very projections, what is the function of villi, what is the function of microvilli, and what is the function of the fold of कैरिकरिंग? तो जवाब होना चाहिए, they increase the surface area. ये surface area को बढ़ाते हैं, किस लिए? For the absorption of the food. ठीक है बेटा, तो क्या लिखोगे आप कि ये जो folds होते हैं, they increase the surface area for the absorption of the food. These folds increases the surface area for absorption of the food. For absorption of the food. ठीक है, हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? तो क्या हम पढ़ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मैंने बताया कि ये साइट है डाइजेशन, ये साइट है एब्जॉर्प्शन की। इंटरनली इसका इंटरनली जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये थ्रोन होता है इनटू द फोल्ड्स। और सबसे बड़े फोल्ड जो इसमें होती है, लार्ज फोल्ड जो होते हैं इसमें, उन लार्ज फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, फोल्ड्स ऑफ कैरिकरिंग्स या प्लेके सर्कुलरिस। ठीक है बेटा, फिर वो सब फोल्ड पे छोटे से फोल्ड होते हैं, सब फोल्ड, जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई। विलाई पे फिर होते हैं छोटे छोटे प्रोजेक्शन, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। अब ये तीनों किस्म के माइक्रोविलाई, विलाई एंड द वॉल्व्स ऑफ कैरिकरिंग्स, ठीक है, इनका काम होता है दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, किस लिए? फॉर द एब्जॉर्प्शन। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हुआ? अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट। पहला पार्ट क्या है? डियोडिनम। क्या है बेटा? डियोडिनम। दूसरा पार्ट क्या है? जेंजिनम। ठीक है, और थर्ड पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? इलियम। ठीक है, यहां देखो आप, अगर हम यहां से बात करेंगे, ये क्या है? ईसोफेगस। ये क्या है? ये है स्टोमक। ठीक है, यहां से कौन सा पार्ट मैंने आपको बताया था? दिस इज द पाइलोरिक पार्ट। दिस इज द पाइलोरिक पार्ट। इस पाइलोरिक पार्ट से फिर ये सी शेप स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द डियोडिनम। दिस इज कॉल्ड द डियोडिनम। सो वायर फ्रॉम द डियोडिनम स्टार्ट्स? फ्रॉम द पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टोमक। ठीक है बेटा, ये है स्टोमक। स्टोमक के किस हिस्से से स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा अराइज होता है? फ्रॉम द पाइलोरिक एंड। फ्रॉम द, यहां से कौन से स्मिस्टर्स होते हैं? पाइलोरिक स्मिस्टर्स। ठीक है, पाइलोरिक स्मिस्टर्स। ठीक है बेटा,
तो स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन अराइज होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डियोडिनम, वो अराइज होता है कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन के पाइलोरिक एंड से। ठीक है बेटा, अब ये जो डियोडिनम है, व्हाई दिस इज कॉल्ड द डियोडिनम, याद रखना, व्हाई दिस इज कॉल्ड द, इसको डियोडिनम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट हैज द विड्थ ऑफ द 12 फिंगर्स, इट हैज द विड्थ ऑफ 12 फिंगर्स, इसकी जो चौड़ाई होती है वो बराबर होती है 12 उंगलियों के बराबर। So this is called the duodenum, means the 12, means the clear। So अगर पूछेगा आपसे कोई why the duodenum is called the duodenum, तो जवाब होना चाहिए duodenum को हम duodenum इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी विड्थ जो होती है that is equal to the width of the 12 fingers। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ। अब ये जो duodenum है, duodenum का जो म्यूकोसा लेयर होती है, अगर हम हिस्टोलॉजी बोलेंगे, इसके भी हिस्टोलॉजी में 4 लेयर्स होते हैं। ठीक है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड द सिरोसा। ठीक है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। इसका जो म्यूकोसा होता है, इसका जो किसका, डियोडेनम का, उस म्यूकोसा लेयर से अराइज होता है एक ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। इसको याद रखना, अगर कोई पूछेगा आपको क्या, कौन सा ग्लैंड, ब्रूनर्स, नॉट बर्नर्स, ब्रूनर्स। ठीक है बेटा, कौन सा ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। Where is Brunner's gland present? It is present in the small intestine. And in which part the Brunner's gland is present? In the duodenum part of the small intestine. ठीक है बेटा, और किस लेयर से अराइज होता है, फ्रॉम द म्यूकोसा लेयर ऑफ द डियोडेनम। ठीक है बेटा, वहां से एक ग्लैंड अराइज होता है जिस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड। अब ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है, इसका काम क्या होता है बेटा, इट सिक्रीट्स द एल्कलाइन म्यूकस, इट सिक्रीट द, जिसका पीएच 7 से ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, इट सिक्रीट्स द एल्कलाइन म्यूकस, एल्कलाइन म्यूकस, मतलब कि ये इसका पीएच क्या है, 7 से मोर देन 7, क्योंकि एल्कलाइन है, बेसिक है ये। ठीक है बेटा, ये जो एल्कलाइन म्यूकस होता है जो ब्रूनर्स ग्लैंड से रिलीज होता है, ये न्यूट्रलाइज करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है, किसको ये न्यूट्रलाइज करता है, जो स्टोमक से कौन निकलने वाला है, काइम। ठीक है बेटा, स्टोमक में क्या बन गया, काइम। व्हाट इज काइम, बोलस प्लस एसिडिक कंटेंट ऑफ द फूड, बोलस प्लस एसिडिक कंटेंट ऑफ द फूड। स्टोमकस मजन यूस फूड कंटेंट आसान, जिसको हम काइम बोलते हैं, सो काइम क्या दोनों चीजन बनियामत आसान, काइमिक काइमिक आगो बोलस और उसके साथ होता है एसिडिक कंटेंट। अब वो उसका पीएच क्या होता है, एसिडिक, उसका पीएच होता है लेस देन 7। लेकिन जो ही वो कहां पर पहुंचता है, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से रिलीज क्या होता है, वहां एक्टिवेट होता है ब्रूनर ग्लैंड, वो सीक्रेट क्या करता है, एल्कलाइन म्यूकस। एल्कलाइन म्यूकस फिर एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करता है, उसके एसिडिटी को ये खत्म करता है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। तो पहला पार्ट जो हमने यहां पर पढ़ा वो क्या है, ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम कहां पर होता है बेटा, it is the first part of the small intestine and it's the very short part of the small intestine का सबसे छोटा हिस्सा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डियोडेनम। ठीक है बेटा, दूसरी बात आपको याद रखनी है, डियोडेनम मीन्स द 12, डियोडेनम मीन्स द, बिकॉज इट हैज द विड्थ ऑफ द 12 फिंगर्स। इसकी जो विड्थ है वो बराबर होती है कितने फिंगर के बराबर, चौड़ाई जो इसकी होती है वो 12 फिंगर के बराबर होती है। ठीक है, और ये डियोडेनम जो है बेटा, याद रखना, ये डियोडेनम इसका जो म्यूकोसा लेयर होती है, हिस्टोलॉजी के अंदर अगर इसकी म्यूकोसा लेयर होती है, उस म्यूकोसा से एक ग्लैंड अराइज होता है जिस ग्लैंड को हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। उस ब्रूनर्स ग्लैंड से फिर निकलता है क्या, एल्कलाइन म्यूकस, एल्कलाइन म्यूकस। वो जो एल्कलाइन म्यूकस होता है उसका फंक्शन होता है जो स्टोमक से निकलने वाला फूड जिसका पीएच एसिडिक होता है, जो काइम होता है, उसको ये न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ। अब ये जो डियोडेनम है, मैंने आपको बताया कि सी शेप्ड होता है, क्या होता है, सी शेप्ड ऑर्गन ये होता है, सबसे छोटा होता है। ये डियोडेनम जो है, इससे एक मतलब एक एंडोक्राइन फंक्शन भी है इसकी। ठीक है, इससे एक हार्मोन निकलता है, क्या निकलता है, कहां से, डियोडेनम से। ठीक है, आगे भी वो पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं कॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। क्या बोलते हैं उसको बेटा, कॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। आगे मैं पढ़ाऊंगा सीसीकेपीजेड, दिस इज द हार्मोन सीसीकेपीजेड, कॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। ये डियोडेनम पार्ट से निकल के फिर पहुंचता है लिवर में। कहां पहुंचता है, लिवर के गॉल ब्लैडर में एंटर होके ये गॉल ब्लैडर को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है बेटा, डियोडेनम से निकलने वाला हार्मोन सीसीकेपीजेड, ठीक है, एंटर कहां होता है, लिवर में। लिवर के किस हिस्से में, गॉल ब्लैडर में। फिर ये गॉल ब्लैडर को क्या करता है, इट कॉज द कंट्रक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर को कंट्रक्ट करता है। ठीक है बेटा, उसे प्रेशराइज करता है, एज ए रिजल्ट गॉल ब्लैडर से निकलता है बाइल जूस।
क्या निकलता है, वो बाइल जूस वापस आके कहां पर पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है बेटा। क्योंकि बाइल जूस में फिर बाइल साल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स होते हैं जो मदद करते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स, जो फैट को डाइजेशन करने में मदद करते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे डाइजेशन होती है, वो कैसे बाइल साल्ट, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टार्कोलेट उसमें प्रेजेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हाउ दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फैट्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ा है वो क्या है बेटा, डियोडिनम। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है बेटा। तो